नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले हमने पढ़े हैं राइट्स कि एज ए कंज्यूमर मेरे राइट्स क्या है, मेरा हक है कि मुझे इंफॉर्मेशन दो, मेरा हक है कि मैं केस कर सकता हूँ, पर मेरा भी तो कुछ लेना देना है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी ड्यूटी है कि अब मैं क्या करूं आपके लिए। सो फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है कि आपका सबसे पहले राइट हम कहे सॉरी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप चीज लेने गए थे तो क्या आपने उनसे कैश मेमो मांगा था, क्या आपने उनसे बिल मांगा था। हम कई बार लेते हैं और उनसे बिल मांगते ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि प्रूफ होएगा तो सॉरी अगर आपको बिल मिलेगा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये तो आप खुद ही कस्टमर या हम कहें कि कंज्यूमर ही ऐसे हैं, तो बाद में हम क्यों कंप्लेन करें। सो अगर आपके पास बिल है तो इन फ्यूचर वो एज ए प्रूफ आपके काम आ सकता है। तो पहला आपका काम क्या है एज ए कंज्यूमर कि जब भी चीज मार्केट में लेने जाते हो आपके पास बिल जरूर होना चाहिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप खुद अवेयर होने चाहिए। नेक्स्ट वन लिखा है, ठीक है, वाइज चॉइस करो। जब भी आपने कोई चीज लेनी है, मार्केट में बहुत सारी गुड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपने इनमें से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। कई बार हम मार्केट में जाके वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसकी ज्यादा ऐड आई है न्यूज़पेपर में, ये बाय वन गेट वन फ्री है, इसको ले लेते हैं। समटाइम्स वो आपकी लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। सो सिर्फ पैसे कम देख के कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदो, अच्छे प्रोडक्ट्स को भी खरीद लो। या आप अगर आपको लगता है कि उसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, सो खुद भी थोड़ी अच्छी चॉइस करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेलर की नहीं है कि जब आप लेने गए हैं तो सारी बातें वही आपको बताएगा, ठीक है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन लिखा है कि हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स खरीदो। कौन सी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की बात करी है? आईएसआई मार्क किन के ऊपर लगता है? इलेक्ट्रिकल गुड्स के ऊपर, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं। उसके बाद एफपीओ मार्क किन के ऊपर लगता है? फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी लेबल लगा होता है। सो नेक्स्ट वन लिखा है उन्होंने हॉलमार्क किसके ऊपर लगा होता है? ज्वेलरी के ऊपर। और एग मार्क किन के ऊपर लगा होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर। सो ये चीजें हैं, ये कि इन्होंने नहीं लिखा तो बाकी आपको पता ही है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो आपको एटलीस्ट इतनी श्योरिटी होएगी कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और इससे फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होएगा। देन नेक्स्ट वन आपके पास आता है फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। जब भी आप लोग कोई चीज खरीदते हो तो आपको हमेशा पीछे प्रिकॉशंस डायरेक्शंस लिखी होती हैं, और मैक्सिमम या हम कहें कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है कि उन्होंने प्रिकॉशंस और डायरेक्शंस में लिखा क्या है। सो यहाँ पे कहते हैं आप लोगों ने वही चीजें देखनी है कि मैन्युफैक्चर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको कहाँ पे यूज करना है, कब यूज करना है। तो वहां पे आप लोगों को प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में भी बताया होता है। अगर आप उन चीजों को खुद इग्नोर कर रहे हो तो फिर सेलर पे कंप्लेंट करने का बाद में कोई फायदा नहीं है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर आप चीज उठा के घर ले आए हो, आपने परचेज कर ली है वो चीज, तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि उसको यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन लिखा है कि जो लेबल्स हैं उनको खुद केयरफुली रीड करो। हम मार्केट में जाते हैं, समटाइम सेलर ने इतने सारे बायर्स के साथ डील करना है, वो हम कहें कि एक्सपायरी डेट, प्राइस, वेट देखना भूल जाता है, पर आप तो हम तो देख सकते हैं ना। सो इसलिए प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को ध्यान से वहां पे रीड करें। नेक्स्ट वन लिखा है assert yourself, कि आपने फेयर डील करनी है। खुद जानबूझ के जो है सेलर को आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर उसने पैसे जितने मांगे दे दिए। अगर आपको लगता है कि आप कम करा सकते हो या उसके ऊपर प्राइस अगर मेंशन नहीं है, कई चीजों का नहीं होता, और अगर आप कम करा सकते हो तो आप कम करा लो। फेयर डील करनी है, आपने ज्यादा हम कहें कि प्राइस जो है वो नहीं पे करना। इस तरीके से आप खुद जो है सेलर को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो बाकियों के साथ भी जो है उनको भी एक्सप्लॉइट करे। नेक्स्ट वन आता है बी ऑनेस्ट विद योर डीलिंग्स, सॉरी इन योर डीलिंग्स, कि आप लोगों ने कोई भी डीलिंग हम कहें कि गलत नहीं कुछ भी करना। कोई भी हम कहें कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, वो तो हम करते हैं ना। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी मार्केटिंग जो गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है। हम ड्रग्स बेचते हैं या हम कहें कि और इस तरीके से कोई भी हम चीजें बेचते हैं जो गवर्नमेंट या किसी सेलर की नॉलेज में नहीं है, पर हम खरीदते भी तो है ना इन चीजों को। तो अगर हम ही गलत हैं तो कल को हम सेलर को क्यों गलत बोले, या कल को हम ये क्यों बोले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा राइट है या कुछ भी है। हमारा राइट तो ये भी था ना, हम ब्लैक मार्केटिंग ना करें, हम वो भी तो करते हैं। तो फ्यूचर में फिर आप स्यू नहीं कर सकते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका राइट है
ये आपकी ड्यूटी है कि आप ब्लैक मार्केटिंग ना करो, आप होर्डिंग ना करो। होर्डिंग क्या होती है मैंने कल भी वीडियो में बताया है और आप वहां से देख सकते हो डिटेल में, बट अभी मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि जब आप लोग सामान को स्टॉक करके रख लेते हो, गुड्स को, ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसके प्राइस बढ़ जाए, फिर आप उनको चीजों को बेचना स्टार्ट कर देते हो। मैंने चीजें इकट्ठी कर ली, जैसे वहां पे भी एग्जांपल दी थी कि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं, जैसे आलू वगैरह हैं, हम क्या करते हैं, इनकी होर्डिंग कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और जैसे ही इनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाते हैं, 100 किलो 150 किलो हम सुनते हैं ना ये हो गए हैं, फिर हम इन चीजों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी होर्डिंग है, ये नहीं करनी, ऑनेस्ट रहना है अपनी डीलिंग्स में। नेक्स्ट वन लिखा है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आप चुप रहोगे, इट मींस आप बाकी कितने सारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के साथ गलत कर रहे हो। सो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होएगा, आप वहां पे उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन जरूर लोगे। सो आप चाहे वो छोटा एक्शन है, बड़ा है, किसी भी चीज में है, कोई स्मॉल अमाउंट की भी चीज उसमें या स्मॉल अमाउंट की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड क्यों नहीं है, गलत तो गलत है, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेना है। नेक्स्ट वन लिखा है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, जो मैंने वहां पे बात करी थी ग्रीवेंस की, ग्रीवेंस सेल की, कि हम लोग एनजीओ वगैरह में जाके वहां पे भी अपनी फाइल कर सकते हैं केस वगैरह। सो वहां पे भी ये सेम चीज है, which would play an active part in educating consumers and safeguarding their interest, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेमिनार्स जो हैं या आपके सबसे पहले आपके साथ ये खड़े होते हैं। सो कंज्यूमर सोसाइटीज जो हैं इन के साथ जो है आपके लिंक होने चाहिए, इनको आप लोग अप्रोच कर सकते हो इन केस आपके साथ कुछ भी या कस्टमर के साथ कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है तो। एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट। आपको पता ही है, आपने हम कहें कि वेस्ट वगैरह, लिटरिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो, ठीक है, उसके साथ कोई भी गड़बड़ी हो, ये चीजें हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली आप अपनी पार्ट के ऊपर गलत हो, कल को आप किसी और को जाके क्लेम नहीं